استنبول में होने वाले पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखादही बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान ये वाज़ेह करता है कि तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें तोरा बोर्ड जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज़ हुक्मरानी और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानते हुए तबल जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर अफ़गान तालिबान फिर भी दोबारा अफ़गानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर बाज़िद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। जहाँ तक के बयानिए का ताल्लुक है, पाकिस्तान खुद को हरगिज़ नहीं कहता। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि तारीख़ी एतबार से अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। तालिबान के वो जंगजू जो खित्ते में बदअमनी फैलाने में अपना ज़ाती फ़ायदा देख रहे हैं, समझ लें कि उन्होंने शायद पाकिस्तानी अज़्म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि उनकी धमकियां सिर्फ दिखावा थीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशत गर्दाना और खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के आज़्म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। इस्तंबुल में होने वाले पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखादही बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान ये वाज़ेह करता है कि तालिबान रजीम को ख़त्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें तोरा बोड़ा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं, जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर होगा। अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिज़ हुक्मरानी और जंगी मईशत को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानते हुए तबले जंग बजाकर बज़ाहिर अफ़गान अवाम में अपनी बिगड़ती हुई साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर अफ़गान तालिबान फिर भी दोबारा अफ़गानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर बाज़िद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि जहाँ तक के बयानिए का ताल्लुक है, पाकिस्तान खुद को हरगिज़ नहीं कहता। हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीख़ी एतबार से अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। सही, इसी अहम मौजू पर कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार मोहम्मद मेहदी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेहदी साहब, कहिएगा, बड़ा इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये मामला सुलझ जाए, मगर अफ़गान तालिबान की जानिब से ये मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। उनकी जानिब से वो रिस्पॉन्स नहीं दिया गया जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब नेक्स्ट लाएअमल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेक्स्ट लाएअमल तो एक ही है कि पाकिस्तान ने एक ही बात की है कि अगर वहाँ से कोई दहशतगर्दी हुई तो उसका जवाब जो है वो उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ दिया जाएगा जो अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी किस्म का भी कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा मामला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब जो है वो उससे ज़्यादा शिद्दत से होगा जो इससे पहले दिया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम है वो इस वक्त दो कश्तियों की सवार है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर भी करना चाहती है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कहने के ऊपर जो है वो चल रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ से जब बात कोई भी कंप्लीट होती थी तो वो काबुल बात करते थे और काबुल दिल्ली बात करता था। तो दिल्ली जो है वो चाहता नहीं था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है कोई मामला तय हो। तो वही हुआ है जिसका डर था और जिसके बारे में काफी दिनों से लोग बात कर रहे थे कि तालिबान जो है ज़बानी कलामी तो बहुत सारी बातें करता है, लेकिन उसको जो है वो कागज के ऊपर लेकर आना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो बात बहुत सीधी सी है कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई भी हादसा पेश आया
تو پاکستان اس کا جواب دے گا۔ مہدی صاحب، پاکستان کا موقف کلیئر ہے کہ جواب دیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے افغانستان کو کہ وہ اس چیز پر بازد ہیں اور امن نہیں چاہتے؟ دیکھیے، اصل میں یہ افغانستان کی ہمیشہ سے سوچ ہے. اگر آپ بہت پیچھے بھی چلی جائیں، کیوں نہ وہ 30 ستمبر 1947 ہو، جب واحد ایک ملک تھا جس نے پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف ووٹ دیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، وہ افغانستان ہی تھا. 1965 کی وار ہو، 1971 کا واقعہ ہو، حتیٰ کہ حامد کرزئی صاحب کی حکومت جس وقت آئی تھی اس کے بعد کے حالات ہوں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ ایک ذہنیت ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ سے دہلی نے تقویت دی ہے، اور دہلی کی یہ خواہش رہی ہے کہ دہلی اور کابل مل کر پاکستان کو سینڈوچ بنائیں، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا اور نہ ایسا کبھی ہو سکے گا. تو یہ طاقت جو ہے یہ بار بار جو ہے وہ دہلی سے لی جاتی ہے، لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ زیرو نکلتا ہے. لیکن افغان کی جو ذہنیت ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ اس میں بدل نہیں آتا اور وہ اسی جگہ پہ کھڑے رہتے. کیوں نہ حکومت کوئی بھی ہو، پاکستان نے جس طرح ساتھ دیا اور پاکستان نے جس طرح پوری دنیا کو اپنا مخالف بنایا، لیکن طالبان کے پاکستان نے ہمیشہ منہ توڑ جوابی کارروائی کی ہے، اور افغانستان جو کہیں نہ کہیں صاف طور پر ثابت ہو رہا کہ بھارت اس کی پشپناہی کر رکھا ہے. باہر عالمی امور سینئر اینالسٹ محمد مہدی ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ.